आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या इसे बोल देते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर आ जाता है वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो क्या होती है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट, यानी ये डीसी करंट की वो वैल्यू होती है जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है इन ए गिवन रजिस्टर एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन एसी व्हेन पास थ्रू सेम टाइम। ठीक है, देखिए पिछले जो लेक्चर में आपको बताया गया था, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसी ही डेफिनेशन है। जो मीन या एवरेज वैल्यू जो हमने अल्टरनेटिंग करंट की निकाली थी, जो डेफिनेशन उसकी थी, सेम वही डेफिनेशन हमारे पास यही है। बस उसमें क्या था, यहां पर चार्ज था और इसमें क्या आ गया, हीट आ गया। ठीक है, तो क्या है, देखो सर्किट बना दिया हमने उसी तरह से, मान लो एक सर्किट ये बना दिया, ठीक है, और इसमें क्या हमने एसी सप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहां पर करंट जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये कहता है कि इस एसी ने इसके अंदर कितनी हीट डेवलप की है। ठीक है, वही हीट हमारे पास जो डीसी करंट होता है वो डेवलप करेगा, यानी इसको हमने फिर रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट करंट के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर करंट जा रहा है ये यहां पर इस प्रकार से, और यहां पर हीट डेवलप हो गई। यानी हमने क्या करना है, जितनी, यानी यहां पर हमने एसी दी थी, एसी ने जितनी हीट डेवलप की है सेम उतनी हीट ये डीसी डेवलप करेगा इसके अंदर। मतलब जितनी वैल्यू हमने करंट की दी है, हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि यहां पर मान लो जो है टोटल 10 जूल हीट डेवलप हुई, तो यहां पर भी हमने क्या करना है, 10 जूल हीट ही डेवलप करवानी है। और फिर देखना है 10 जूल जब हीट डेवलप होगी तो यहां पर कितना करंट होगा। तो जो हमारे पास डीसी करंट की जो वैल्यू होगी ना, वही हमारे पास रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू होगी, या फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की होगी। आगे बात समझ में, इसको हम आई आरएमएस, आई वी या आई इफेक्टिव से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो होती इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में हमने सपोज कर लिया कि जो करंट की वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, वो हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इतना करंट फ्लो हो रहा है, और रजिस्टर जो है कंडक्टर का वो क्या है, आर है। ठीक है, यहां लिख देते हैं कि सपोज एसी अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी flows through a conductor of resistor R for time dt। ठीक है, dt टाइम के अंदर R रजिस्टर के थ्रू इतना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब ये करंट फ्लो हुआ है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, then amount of heat produced in the conductor। ठीक है, उस कंडक्टर के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, तो हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि स्मॉल टाइम के अंदर जो है स्मॉल हीट प्रोड्यूस हुई है डीएच, और वो किसके बराबर होती है, आई स्क्वायर आर इंटू में dt के बराबर। आई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहां पर, क्या हो जाएगी, आई नोट साइन ओमेगा टी, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू में dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हीट हमारे पास किसके बराबर आ गई, जो डीएच हीट है, आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू में
dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमने पहला टॉपिक किया था मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वो तो हमने हाफ टाइम के लिए निकाली थी, और यहां पर क्या है, फुल टाइम के लिए। ठीक है, नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इन वन कंप्लीट साइकिल, यानी टाइम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 से t तक हो जाएगा। तो dH जो है अब की बार हमारे पास टोटल हीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, dH का 0 से टोटल टाइम t तक हो जाएगा ये। ठीक है, यानी यहां पर देखो 0 से t तक, और इसकी वैल्यू है आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में आर और इंटू में डी टी हो जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे, तो क्या कांस्टेंट है, आई नॉट स्क्वायर आर, ये दोनों चीजें हमारे पास से कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी h इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर। इसका इंटीग्रेशन देखो, उससे पहले इसका फॉर्मूला बनता है एक, वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहां पर। जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा बाई 2, यानी 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है, और यहां पर t है तो यहां ओमेगा t हो जाएगा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास से 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और इनटू में dt है ये हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इसका इसमें से हाफ भी बाहर आ जाएगा, तो h किसके बराबर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, dt को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हो, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2, 0 से t तक dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू में क्या हो जाएगा, dt। इसको अलग अलग करके करना चाहो तो भी कर सकते हो, यहां से भी सीधा कर सकते हो। तो देखो अब इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, माइनस में cos 2 ओमेगा t, इसका क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t। ठीक है, डिवाइड बाई 2 ओमेगा टी का एंगल का जो हो जाएगा वो 2 ओमेगा, और लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से t तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया यहां पर। अब देखो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस t की जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस ये t आ जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट यानी 0 हो गया। ठीक है, और माइनस में साइन 2 ओमेगा, t की जगह पर t डिवाइड बाई 2 ओमेगा हो गया, और माइनस में लोअर लिमिट यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2, ये बन गया यहां पर t, माइनस में साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, ये आ गया। ठीक है, तो देखो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी। ठीक है, और यहां से अगर t को उधर ले जाए तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या निकलाई हमारे पास से, 2 पाई निकलाई। ठीक है,
तो ये वैल्यू जो हम यहां पुट कर देते हैं, इसमें पुट ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो एच किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, टी माइनस में हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा यहां पर साइन 2, ओमेगा टी की जगह पर क्या पुट करना है, 2 पाई। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 ओमेगा। तो देखो ये क्या बन गया, 2 इंटू 2 4 पाई, और साइन 4 पाई जो होता है वो हमारे पास 0 के बराबर, तो यानी ये टर्म हमारे पास क्या होगी, 0 हो गई। ये जो टर्म है वो हो गई हमारे पास से 0। तो h किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर, और t हो जाएगा ये डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास से हीट आ गई, यानी इतनी हीट डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये हीट कब प्रोड्यूस हो रही है, जब हमारे पास से आई आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो हमने मान लिया इफ आई आर एम एस, ये है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर ऑफ रजिस्टर आर फॉर टाइम टी। टी टाइम के अंदर जो है आई आर एम एस वैल्यू हो करंट की, तो हीट कितनी होगी, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, देखो H के बराबर, यानी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस, आर टी, आई स्क्वायर आर टी के बराबर। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई, दोनों को कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से देखो आई स्क्वायर आर एम एस आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो गया, आई स्क्वायर आर एम एस किसके बराबर आ गया, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और हमने तो आई आर एम एस निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो ये दूसरी साइड जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो इससे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये इस प्रकार बन जाएगा रूट आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इससे ये रूट कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा, आई नॉट, और रूट सिर्फ 2 के ऊपर बच जाएगा। ठीक है, तो रूट 2 की जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.707 आई नॉट, एज इट इज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई आर एम एस जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, यानी इसकी जो पीक वैल्यू है उसके 0.707 टाइम्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलाया, हेंस आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इज 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एसी, या हम ये कह सकते हैं कि 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एसी होती है हमारे पास। अब देखते हैं कि जो मीन वैल्यू ऑफ एसी है और जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है एसी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो हमने कैलकुलेट किया था जो मीन वैल्यू ऑफ एसी, ये जरूर देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप पिछला टॉपिक है वो देख सकते हो। तो ये था हमारे पास 2 आई नॉट डिवाइड बाई पाई के बराबर। तो इसको हम रूट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, रूट 2 से, और रूट 2 से ही हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास से, ऊपर तो बन गया 2 आई नॉट रूट 2, ठीक है, 2, इसको यहां लिख देते हैं, आई एम इज इक्वल टू
2I0 √2 डिवाइड बाई पाई √2। क्लियर है ये बात? अब देखो, ये हमारे पास क्या आया था, जो IRMS आया है वो किसके बराबर आया है, I0 डिवाइड बाई √2, ये हमारे पास आया। तो ये जो इक्वेशन है इतनी, सिर्फ ये वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, IRMS लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर बच गया 2 √2 डिवाइड बाई पाई, और इनटू में क्या हो जाएगा, IRMS। ठीक है, तो जो मीन वैल्यू ऑफ करंट है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, 2 √2 डिवाइड बाई पाई टाइम्स ऑफ IRMS। ये दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है।